हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो इसमें आपको क्या क्या है कि मान लो कि सबसे पहले क्या करना है। मान लो ये आपकी क्लास फर्स्ट है, ये आपकी क्लास बस फर्स्ट है। अब इस फर्स्ट क्लास के तीन सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हर सेक्शन यानी कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, कौन कौन से सेक्शन है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी, ये मान लो। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सवाल में कहा है कि हर सेक्शन को उतने ही ट्री लगाने हैं जो कि उसकी क्लास का नंबर है। यानी कि इस वाले सेक्शन को, ये कौन सी क्लास में पढ़ा है? फर्स्ट में, तो इसे कितने ट्री लगाने हैं? एक। इसी तरीके से इस वाले सेक्शन में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें कितने ट्री लगाने हैं? वन। और जो इस थर्ड सेक्शन में पढ़ रहे हैं इसके, उन्हें कितने ट्री लगाने हैं? उन्हें भी वन ही लगाने हैं। तो फर्स्ट क्लास में जो पढ़ रहे हैं, तीन सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास, तो इन टोटल कितने ट्री लगाने पड़ेंगे फर्स्ट क्लास वालों को? इन तीनों सेक्शन को मिला के कितने ट्री लगेंगे? वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू थ्री। यानी कि क्लास वन जो है वो कितने टोटल ट्री लगाएगा, प्लांट करेगा? तीन। अब क्लास टू को ले लो, ये आपकी क्लास टू है, इसके भी तीन सेक्शन है। कौन कौन से? मान लो कि ये टू ए, टू बी और टू सी, तीन सेक्शन हो गए। इस टू ए सेक्शन को कितने लगाने हैं ट्री? दो लगाने हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जौन सी भी क्लास नंबर है उतने ही हर सेक्शन को ट्री लगाने हैं। तो ये कितने लगाएगा? टू। इसी तरह बी सेक्शन वाला कितने लगाएगा? दो ट्री। सी सेक्शन वाला कितने लगाएगा? ये भी दो ट्री लगाएगा। तो सेकंड क्लास में क्लास वालों ने टोटल कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ प्लांट करे? टू प्लस टू प्लस टू, दैट इज इक्वल टू सिक्स। इसी तरीके से थर्ड क्लास की तरफ चलते हैं। तो थर्ड को भी आपको तीन सेक्शन में बांट दो, एक ए, एक आपका थर्ड ए, एक आपका हो गया थर्ड बी और एक आपका हो गया थर्ड सी। तो ए सेक्शन वाले कितने ट्रीज लगाएंगे? थ्री ट्रीज लगाएंगे। बी सेक्शन वाले कितने ट्री लगाएंगे? ये भी थ्री ट्री लगाएंगे। और सी सेक्शन वाले कितने ट्री लगाएंगे? ये भी थ्री ही लगाएंगे। तो थर्ड क्लास वालों ने कितने ट्रीज प्लांट करे हैं? थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू नाइन। ठीक है। और ये आपको कब तक करने हैं? क्लास ट्वेल्थ तक, क्लास ट्वेल्थ तक करने हैं। अब उसने पूछा है कि फर्स्ट क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक टोटल कितने ट्री लगे हैं। तो हर हर क्लास में तीन सेक्शन है। इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट अप टू ट्वेल्थ तक हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है। फिर जितने भी ये जो आए हैं, फर्स्ट क्लास में कितने लगाए थे? टोटल थ्री लगाए हैं, सेकंड ने सिक्स लगाए हैं, थर्ड ने नाइन लगाए हैं, फोर्थ क्लास वालों ने कुछ लगाए होंगे। इसी तरीके से करके अप टू ट्वेल्थ क्लास ने कुछ लगाए होंगे। उन सब ट्रीज का सम कर देंगे। तो जो सम है वही
क्या है, वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इन सब का सम निकाल लो, वो जो सम आएगा वही क्या होगा आपका, टोटल ट्रीज प्लांटेड करे होंगे उन स्टूडेंट्स ने, इन स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इनका सम निकाल लूं। सम कब तक निकालना है, अप टू 12th क्लास तक, यानी कि 12th टर्म तक। तो यानी कि S12 हमारे पास क्या हो जाएगा, S12 हो जाएगा। यानी कि अप टू 12th क्लास तक के सम निकालना में कितने ट्रीज लगाए हैं, प्लांट करे हैं। तो ये हो जाएगा इन सब का सम, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 9 प्लस समथिंग, कब तक, अप टू 12th क्लास तक, यानी कि 12th टर्म्स तक। ये 12th क्लास होगी, यहीं तक। ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए, इसी तरह यहाँ फोर्थ 5 6, और ये 12th क्लास के लिए। यानी कि मुझे फर्स्ट 12 सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म निकालना पड़ेगा इस एपी सीरीज का। एपी आपको दे ही रखी है, ये 3 6 9। ठीक है ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इजी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो S12 क्या आ जाएगा, 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 12 टर्म्स तक, 12th टर्म्स। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सीरीज का ए क्या है, ए की वैल्यू 3 आ गई है। एन बराबर क्या है, अप टू सम कब तक का निकालना है, सम फर्स्ट 12 टर्म का निकालना है, तो एन बराबर 12 आ गया आपका। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट कर दो, 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। अब ये सब वैल्यूज फॉर्मूले में रख देते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी में। तो ये आ जाएगा, इसलिए S12 आ जाएगा 12/2, 2 × 3 प्लस 12 - 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। सो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया 6 प्लस 11 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 × 6 प्लस 33। यानी कि इसलिए S12 आ गया आपका 6 × 39, यानी कि 234, यानी कि 234। तो इतने नंबर ऑफ ट्रीज आपको टोटल स्टूडेंट्स उस स्कूल के प्लांट करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।